स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़। ईद मौका मिलने मिलाने का, हंसने हंसाने का। दूसरे दिन भी मुस्कुराहटें बिखरती रहीं। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ढेरों जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए। जो बाकी रह गए वो कल तक के मेहमान। मजे मजे के पकवान, कोई मेहमान तो कोई मेजबान। सजकर दस्तरखान, घर घर दावतें, कहीं बिरयानी तो कहीं मटन कढ़ाई। किसी ने कौरमे पर नजर टिकाई। भीनी भीनी खुशबू ने सभी को ललचा दिया। सज धज कर, बन ठन कर, चलो पार्टी करें, घूमे घुमाएं, पिकनिक मनाएं। ईद के दूसरे रोज भी तफरीही मकामात पर रश। बच्चा पार्टी के मजे आ गए। कोई झूले झूलता रहा, किसी ने सफारी ट्रेन के मजे उड़ाए। ईद पर सफाई सुथराई की मिली जुली सूरत हाल। कई मकामात पर आलाइशों के ढेर। गंदगी और ताफुन के बाद शहरी परेशान तो कई शहरों में म्यूनिसिपल इंतजामिया हाई अलर्ट। जानवरों की बाक़ियात उठाने के बेहतरीन इंतजाम। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल। कल इलेक्शन मुहिम का आखिरी रोज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में जलसे से खिताब करेंगे। तमाम पार्टियां सियासी कुव्वत दिखाने में मसरूफ। रानीपुर में दो मोटरसाइकिलें टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक। लाशें घुंबट अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की उम्रें 15, 20 और 35 साल हैं। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। सांगड़ की जमराव नहर में वीडियो बनाते हुए नौजवान का पांव फिसलने के बायस पानी में जा गिरा। नौजवान की मौत पर घर में कोहराम। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली गिलगित सूर रोड खोल दी गई। सयाहों ने सुख का सांस लिया। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक कई दीगर सड़कें भी खोली जा रही हैं। और खुशाब की सॉल्ट रेंज में 5000 साल पुराना किला तलाशा। तारीखी किले की हकीकत का खोज लगाने के लिए महकमा आसार कदीमा ने काम शुरू कर दिया। किले के अतराफ में पत्थर से बनाए गए ऐसे मकानात के आसार भी मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं मदीहा अल्मास खान। हेडलाइंस आपने जानी। आज ईद का दूसरा रोज़ है। इसी सिलसिले में बुलेटिन में खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़िला बाजोड़ में रागान डैम से कश्तियों के हादसे में 4 लाशों को निकाल लिया गया है। डैम में कश्ती उलटने से 18 अफराद डूब गए थे। 11 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मजीद 3 लापता अफराद को निकालने के लिए पाक फौज के माहिर गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कश्ती में मकामी सयाह सवार थे जो ईद पर पिकनिक मनाने के लिए डैम पर गए थे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, खबर दी जा रही है जिला बाजोड़ में रागान डैम से कश्तियों के हादसे में 4 लाशों को निकाल लिया गया है, जबकि डैम में कश्ती उलटने से 18 अफराद डूब गए। 11 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ईद की खुशियां मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि आपकी और दूसरों की जिंदगियां महफूज रह सकें। जी हां, आज ईद उल अजहा का दूसरा दिन है। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। बकरे, दुम्बे, गाय, बैल, ऊंट ज़िबा करने का सिलसिला आज भी जारी है। मुल्क भर में जानवरों की खरीदो फरोख्त भी जारी रही। पहले दिन के मुकाबले में क़िसाइयों के रेट में थोड़ी कमी देखने में आई है। घरों में मज़े मज़े के पकवान बनते रहे, जबकि दावतों का सिलसिला भी जारी रहा। कहीं बारबेक्यू पार्टी हुई तो कहीं कढ़ाई के मज़े उड़ाए जा रहे हैं। इसी बारे में आइए रिपोर्ट देखते हैं। मौका मिलने मिलाने का, हंसने हंसाने का, गले लगाने, गिले मिटाने और गम भुलाने के दिन। ईद के दूसरे रोज भी मुस्कुराहटें बिखरती रहीं। जानवरों की कुर्बानी ईद का असल फरीजा। आज भी ढेरों जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हुए। जो बाकी रह
जानवरों की गोश्त ही नहीं, सिरीपाए के भी सभी मतवाले होते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सभी लुत्फ उठाते हैं। सिरीपाए बनवाने के लिए हिसाबों की दुकानों पर काफ़ी रश पाया जाता है। आइए देखते हैं चिन्योट से राजा नवाज माही की रिपोर्ट। कलेजी गोश्त खा लिया, अब बनेंगे सिरीपाए। ईद कुर्बान पर सिरीपाए तैयार करने वालों के पास रश लग गया। ये सुन्नत इब्राहिमी अदा की है, उसके बाद गोश्त बना के अब ये पाए लेके आए हैं। बुजुर्गों की डिमांड है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, बुजुर्ग भी शौक से खाते हैं, तो अब ये इधर लेके आए हैं, तो अब इनसे करते हैं कोई बारगेनिंग, तो देखते हैं। कसाब कहते हैं पाए खाएं, जिस्म के साथ हड्डियां भी मजबूत बनाएं। ये पाए है ना जी, हड्डियों के लिए मजबूत और फुलाद है, ठीक है जी, और इसका बड़ा फायदा है खाने का। सिरीपाए की रिवायती डिश हर उम्र के लोग शौक से खाते हैं। कैमरा टीम के साथ राजा नवाज माही, नियो न्यूज, चिन्योट। सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगर सिरीपाए के दीवाने कब नहीं तो कीमा खाने के शौकीन कौन सा पीछे हैं। कबाब उड़ाने हैं तो कीमा भी बनवाना होगा। इस्लामाबाद के आपारा मार्केट में बड़ी तादाद में कीमा बनवाने में मसरूफ़ हैं लोग, और वहाँ से हमें मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उवैस वहाँ पर मौजूद है। उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ तो मेहमानों की आमद का था। गोश्त भी बांट लिया, रंगारंग पकवान भी खाए, लेकिन आज ईद के दूसरे रोज़ बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के इस वक्त हम लोग अपारा मार्केट में मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में शहरी जो है वो कुर्बानी के बाद आज घरों से बाहर निकल रहे हैं और रंगारंग पकवान के लिए एक तरफ तो सिरीपाए बनवाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो सिरी है बड़े और छोटे जानवर की वो बनवाई जा रही है। इसके अलावा कीमा बनवाया जा रहा है। अपारा मार्केट में मौजूद हैं और आज के रेट्स की बात करें तो रेट जो रखे गए हैं वो इस वक्त जो पाए हैं वो बना के दिए जा रहे हैं 600 रुपये में। दुकानों पर इस वक्त जो शहरी हैं उनकी काफ़ी तादाद है, रश नज़र आ रहा है। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करे, कब उसकी बारी आए, वो कीमा कराए, पाए बनवाए या सिरे बनवाए, और घर जाकर कब इसको पकाया जा सके। जी, उकाड़ा में कुर्बानी के जानवर बेकाबू, ऊंट ने मालिक उर्की साहब की दौड़े लगवा दी। कुर्बानी की घड़ी आई तो ऊंट चकमा देकर भाग निकला। स्टेडियम रोड पर मालिक उर्की साहब को ऊंट के पीछे भागते हुए देखा गया। मजीद जानते थे राना कासिम से। राना कासिम, बताइएगा ऊंट को काबू किस तरह से किया गया? जी बिल्कुल, उकाड़ा में कुर्बानी का ऊंट अनाड़ी कसाब से जान छुड़वाकर भाग गया। ऊंट के भागने से मालिक और कसाब के साथ शहरियों को भी दौड़ने लग गई है। स्टेडियम रोड पर ऊंट को जान बचाकर फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊंट किस तरह भाग रहा है। मालिक और अनाड़ी ऊंट पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। रोड पर चलते हुए राहगीरों ने अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपने आप को बचाया। ऊंट की लंबी दौड़े लगा दी, ट्रैफिक मुतासर भी हुई। कसाब और उनके जानब से बिखरे ऊंट को। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना कासिम आपका। ईद पर सबकी कोशिश होती है अपनों के साथ खुशियां मनाएं, लेकिन कई रोज़ कई दूसरे शोबों की तरह रेस्क्यू एहलकार भी ईद पर ड्यूटी अंजाम देते हैं। इम्तियाज़ हुसैन मशवरी की रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बान पर ख्वाहिशात की कुर्बानी, फ़राइज़ की अदायगी, रेस्क्यू एहलकार घर वालों से दूर ड्यूटी पर मौजूद। ईद कुर्बान तो वैसे ही कुर्बानी का नाम है, तो जितनी खुशी हमें दूसरों की मदद करके मिलती है, शायद इतनी खुशी अपने साथ खुशी मनाने में नहीं है। रेस्क्यू वर्कर्स की फरशनासी पर शहरियों को भी नाज। लोग कहते हैं जब भी मुश्किल पड़ी रेस्क्यू वर्कर्स एक फ़ोन कॉल पर उनकी मदद को आन पहुँचे। ये रेस्क्यू वाले बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी हो फ़ौरन पहुँचते हैं। जहाँ अपने नहीं पहुँच सकते वहाँ पर रेस्क्यू वाले पहुँचते। ईद उल अज़हा का असल पैगाम ही जज्बा ईसार है और रेस्क्यू वर्कर्स इस जज्बे की बेहतरीन मिसाल है। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी, नियो न्यूज़, राजनपुर। कई शहरों में ईद पर भी सफाई के इंतजामात इंतहाई नाकिस रहे। आलाशियाँ उठाने का काम सुस्त रवि से जारी है। गंदगी और ताफुन की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ मकामात पर इंतजामिया घंटों गायब रही। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदान हमारे साथ हैं। बनु आकिल से हमारे साथ हैं अली रज़ा मलिक, मीरपुर खास से अपडेट करेंगे बिलाल महमूद, जबकि शाहकोट से हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं बनु आकिल का, और बनु आकिल से अली रज़ा मलिक हमारे साथ हैं। अली रज़ा मलिक, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं लाश उठाई जा रही? ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी पन्नो आकिल शहर में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा का पहला रोज गुजरने के बाद शहर की गलियों, मोहल्लों और चौक चौराहों पर लालाइशों के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। हम टाउन कमेटी से भी टाउन कमेटी वालों के पास गए थे, उन्होंने बोला कि हमारे उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये गंदगी फैलेगी तो आवाम बीमार हो जाएगी, बीमारियों के जो अतराज जो है तो शुरू हो रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी
काफ़ी हद तक बच्चे बीमार हो जाएंगे। शहरियों ने तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर से आलाइशों के ढेर उठाकर ठिकाने लगाए जाएं और शहरियों को तकलीफ से बचाया जाए। जी ठीक है जी, आप हमारे साथ रहिए। मीरपुर खास से में अपडेट करेंगे बिलाल महमूद। बिलाल, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास के शहरी जानवरों की कुर्बानी करके जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो पैरवी कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ, जहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जा रही है वहीं पर आलाइशें जो है वो गली मोहल्लों के अंदर ही जो है फेंकी जा रही है। गली मोहल्लों में कायम कचरा कुंडी में फेंकी जा रही है, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जो है उन आलाइशों को उठाने का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हो सका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास के इलाके चांदनी चौक के करीबी इलाके में, जो कि मीरपुर खास का एक पोश इलाका भी कहलाता है। यहाँ पर भी जो है वो गली मोहल्लों के अंदर आलाइशें जो फेंकी गई है, मेन रोड्स पर आलाइशें फेंकी गई, जिससे आने जाने वालों को, वहां पर रहने वालों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर खास के शहरी जो है मुतालबा कर रहे हैं कि या तो आलाइशें उठाई जाएं, अगर इंतजामिया मना कर रही है आलाइशें उठाने से तो हमें जो है वो वाज़ेह तौर पर बता दिया जाए, जिससे जो है वो शहरी अपनी मदद आपके तहत जो आलाइशों को ठिकाने लगा सकें। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। शाहकोट का रुख करेंगे। शाहकोट से कामरान अली हमारे साथ हैं। कामरान, बताइएगा शाहकोट में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, आज ईद के दूसरे रोज़ भी शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए हैं, मगर इन जानवरों की जो लाशें हैं इनको इंतज़ामिया की तरफ से ठिकाने लगाने के लिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से जगह जगह पर लाशें और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, अपना इतनी गंदगी है कि हम देख भी नहीं सकते, इतनी बदबू आ रही है। शहर में जगह जगह फेंका हुआ है इन लोगों ने। ये जितना इंतजामिया को चाहिए कि वो जल्दी जल्दी सफाई कराएं। इन्होंने आला हकाम से इस तमाम तर सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि इनसे जो उठने वाला ताफन है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस ना बने। जी बहुत शुक्रिया अली रजा मलिक, बिलाल महमूद, कामरान अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम तर सूरत हाल से मैं अपडेट करने के लिए। अभी वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का। वेलकम बैक। पेशावर में ईद के दिनों पर लोगों का जोशो खरोश मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर पहुँच गए। कोई झूला झूल रहा है तो कोई चिड़ियाघर में जानवरों की सैर कर रहा है। मुख्तलिफ खानों का भी साथ साथ लुत्फ उठाया जा रहा है। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की ये रिपोर्ट देखते हैं। ईद के दूसरे रोज पेशावर के तफरीही मकामात भर गए। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, नौजवान सेल्फीज बनाते रहे। भाई और भतीजों के साथ यहाँ सैर और तफरीह के लिए आया हूँ, ताकि उनकी भी बच्चे हैं जहन एंटरटेनमेंट को मिल जाए, और साथ साथ ये हम भी सारा साल जहन डिप्रेस रहते हैं, दुनिया भी वैसे डिप्रेस है, तो ईद के मौका पर हम सैर और तफरीह के लिए आए कि जहन सुकून मिले। चिड़ियाघर में बच्चों को देखकर जानवरों की अटकेलियाँ, किसी ने सफारी ट्रेन, किसी ने ऊँट के मजे लिए। जू एक बहुत ज़बरदस्त तफरीही मकाम है, यहाँ पे हम आए बच्चों के साथ और बच्चों ने यहाँ पे काफी इंजॉय भी किया। आइसक्रीम और चिप्स खाए, बच्चों ने सारी ईदी उड़ा दी। कैमरामैन खुरम जलील के साथ अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज़ पेशावर। रानीपुर के इलाके राजी देरो के करीब पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। मरने वाले अफराद की लाशें गुम्बट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बख्श से। मोहम्मद बख्श, बताइएगा इस ट्रैफिक हादसे के बारे में। रानीपुर से खबर दी जा रही है आपको। रानीपुर का इलाका है राजी देरो, जहां पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिलों के माबैन तसादुम हुआ है और तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की लाशें जो है गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये अफसोसनाक खबर देंगे आपको सांगड़ से। सांगड़ की जुमड़ाव किनाल में टिकटॉक बनाते हुए नौजवान डूब गया है। इलाका के मुताबिक नौजवान टिकटॉक बना रहा था कि पाँव फिसलने के बायस वो डूब गया। जी हाँ, ये जो नौजवान था, टिकटॉक का जुनून इस नौजवान की जान ले गया है। टिकटॉक बनाने के लिए ये नौजवान यहाँ पर इस नहर पर आया था और नहर में डूब कर जाँ बहक हो गया। नौजवान टिकटॉक बना रहा था कि पाँव फिसलने के बायस ये डूबा है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़फ़र अली से। ज़फ़र, बताइएगा। ज़फ़र से हम जानने की कोशिश करें। ज़फ़र, बताइएगा क्या नौजवान की लाश जो है वो निकाल ली गई? जी, इस वक्त ये सांगड़ जमड़ाऊ पे जो है टिकटॉक बनाते हुए जो लड़का है वो उसका पाँव स्लिप होने से वो जमड़ाऊ किनारे में जा गिरा। जैसे ही ये गिरा तो लोगों की आवाज़ें तो नहीं, शायद थे, उनका कहना था कि ये बच्चा जो है आवाजें दे रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, और लेकिन ताहाल उसकी लाश ना मिल सकी। पुलिस जो है मौके पे पहुंच गई। एरिकेशन का जो अमला है वो ना पानी उतारने का सिस्टम होता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली आपका।